Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 जो कि है पार्ट नंबर 2. जैसा कि आपको पता होगा पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.1 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि क्या होता है डिटरमिनेंट, किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी जिससे हमारा डिटरमिनेंट जो है इजीली सॉल्व हो सकता है. ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. तो आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. अगर मैं बात करूं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे होते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है, ये कहीं ना कहीं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी प्रीवियस क्लास में 10th क्लास में भी था, जो कि कहीं ना कहीं सिलेबस डिलीट होने की वजह से एक्सरसाइज 7.3 जो हमारी क्लास 10th में था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां डिलीट होने की वजह से ये पोर्शन हट गया था. तो सेम चीज हमारी 12th क्लास में डिटरमिनेंट्स में दे रखी है. तो चलिए डिस्कस करते हैं. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं. यहां जैसे कि हमें दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में फाइंड करना है, राइट. तो कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कैसे फाइंड करना है हमें इन अर्लियर क्लासेस, जैसा कि यहां पे लिखा है, आपकी बुक का ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, अर्लियर क्लासेस. अब ये अर्लियर क्लास में आप नहीं पढ़ चुके हो क्योंकि आपके टाइम पे सिलेबस डिलीट हुआ था, अभी भी डिलीटेड है. 2025-26 के सेशन तक तो डिलीटेड है. अब चीजें ऐड ऑन हो रही है वापस से. सीबीएसई ने बोला 9th और 11th में चीजें ऐड ऑन करो फिर से. तो एग्जाम में ऐड नहीं होगा बट वैसे पढ़ाना है टीचर्स को, स्कूल में डिस्कशन होगा. तो उन चीजों को हम देखें तो वी हैव स्टडीड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्कस कर चुके हैं. अब इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो एग्जाम में, ठीक है. बिना डिटरमिनेंट के आप एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो. कैसे करना है, आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे. अब पता है कि कभी भी किसी ट्राइंगल का जो एरिया होता है, ठीक है, अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं तो ये तरीका होता है एरिया निकालने का. आपके पास पहला पॉइंट दे रखा है x1 y1, दूसरा पॉइंट दे रखा है x2 y2 और तीसरा पॉइंट दे रखा है x3 y3. देन द एरिया, आप उसको एरिया जब फाइंड करोगे तो एरिया आपका जो होगा, आगे और पीछे मैंने मॉड्यूलस इसलिए लगाया, बुक में नहीं लगाया. मॉड्यूलस इसलिए लगाया बिकॉज एरिया इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू. एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ से नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट है. अब ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट में आप पॉइंट को आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों पॉइंट तो है कोलिनियर, ठीक है. तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या है, जब भी आप एरिया निकालेंगे वैसे आप फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 मानो, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3, और आपका जो एरिया होगा दैट इज हाफ रहेगा मॉड्यूलस के अंदर ही. और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको कैसे याद रखना है मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है. आपका x1 हमेशा रहेगा बाहर, x1 रहेगा बाहर, हाफ तो आपका रहेगा बाहर ही बाहर, x1. अब देखो आपको ये याद रखना है 1 2 3 साइक्लिसिटी. जब आप x1 को रखोगे बाहर तो अंदर क्या आएगा, 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3, 1 2 3 अगली बार प्लस. अब यहां पे आएगा x2. अब 2 नंबर आ गया, अब 2 के बाद कौन आता है 3, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा. अब बाहर अगर 2 है तो 2 के बाद कौन आता है 3, तो y3 माइनस y1 प्लस यहां पे आएगा x3. अब x3 यहां आ गया, x3 यहां आ गया. अब 3 के बाद फिर से नंबर कौन सा आएगा 1 और 2, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2. बहुत ही सिंपल तरीका है. इस तरीके से आप अगर एरिया निकालोगे और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देना, एब्सोल्यूट साइन लगा देना, क्योंकि यहां से जो वैल्यू रिटर्न होगी ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी. बात समझ में आ गई. इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो. याद भी नहीं रखना है आपको, सिंपली याद रखना है x1 बाहर होगा तो 1 के बाद आता है 2 माइनस 3, देन 2 आएगा x2, x1 के बाद x2 आएगा तो 2 के बाद आता है 3 माइनस 1. फिर अब जैसे रखोगे x3 मतलब वापस साइक्लिसिटी चलेगी 1 और 2, तो 1 माइनस 2. वेरी सिंपल. तो ये मैं एक बार रफ कर देता हूं और ये फॉर्मूला भी हटा देता हूं बिकॉज ऊपर लिखा हुआ ऑलरेडी फॉर्मूला, ठीक है. अब बात आती है कि सर ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, अब इसको अगर हम वैसे निकालना चाहें बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट तो कैसे होगा. तो देख लो, आपको क्या करना है, जो ट्राइंगल का एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ जो मेरा ट्राइंगल होगा दैट इज हाफ. पहले आप डिटरमिनेंट बनाओगे,
ये डिटरमिनेंट बनाने का तरीका क्या होगा, पहले आप कोऑर्डिनेट जो होगा, पहला कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो आप लिखोगे x1 y1 उसके बाद 1, फिर x2 y2 फिर 1, x3 y3 फिर 1। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता ही है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, जिसके भी रेस्पेक्ट में आप सॉल्व करना चाहो, जिसमें ज्यादा जीरोज हो उसके रेस्पेक्ट में, बट एक जीरो हो किसी में तो बेटर है कि फर्स्ट रो में से ही कर लो, ज्यादा बेटर है, या तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, ज्यादा प्रीफर इसको ही करते हैं हम, ठीक है। तो यहां से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, बट हाफ बाहर रखना, और इसमें भी एब्सोल्यूट साइन लगेगा, मतलब जो वैल्यू मेरी आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूं, ये नोट लिखवाता हूं मैं आपको, एक नोट आपको लिखना है। नोट क्या है, ये आपको नोट करना है। ये नोट क्या बोलता है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, आप एक बात बताओ, किसी ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स कोलिनियर, ए बी, अब किसी ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, ठीक है, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। मींस आपका जो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को जो एरिया मेरा कैलकुलेट होकर आएगा उसको मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो मुझे अननोन वेरिएबल के निकालना पड़ेगा उसमें। ऐसे क्वेश्चन में के पूछा जाता है, ठीक है। तो when 3 points are collinear, then the area of triangle will be 0. Then the area of triangle will be 0. ये आपको हमेशा याद रखना है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा 0 होगा जब भी आपके तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। बात समझ आ गई? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। अब यहां से हम डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पहले हम डिस्कस करते हैं यहां से फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब पहला पॉइंट आपका क्या होगा, x1 y1, ये मेरा x1 y1, ये मेरा है x2 y2, और तीसरा पॉइंट है मेरा x3 y3, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से वही अपन लगाएंगे, एरिया मैं बिना डिटरमिनेंट के कर रहा हूं, आप कर सकते हो, मना नहीं है, ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ हाफ, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिखूं, चलो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाफ x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये मेरा एरिया यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर देता हूं, और यहां ब्रैकेट क्लोज और ये मॉड्यूलस का साइन, ठीक है। अब क्या होगा, अब मुझे एरिया निकालना है, तो मैं सिंपली वही वैल्यूज पुट कर दूं, तो मॉड्यूलस का साइन रहेगा ही रहेगा, हाफ x1 मीन्स 1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 मीन्स 0 माइनस 3, ठीक है, प्लस x2 मीन्स 6 ब्रैकेट y3 माइनस y1 3 माइनस 0 ब्रैकेट प्लस, अब आ गया x3 मीन्स 4 ब्रैकेट y1 माइनस y1 मीन्स 0 माइनस y2 मीन्स 0, ठीक है। बात समझ आ गई? अब मॉड्यूलस का साइन लगा दिया हमने, हाफ, अब देखो 1 माइनस 3 इज -3, तो 1 इंटू माइनस का 3 हो गया ये, प्लस 6 3 माइनस 0 इज 3 प्लस 4 0 माइनस 0 इज 0, तो 4 इंटू 0, सिंपली 4 इंटू 0 लिख दूं, या 4 0, यही बात हो गई। देन ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट, ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 18, और ये हो गया 0, मीन्स सिंपली हम इसको बोल देंगे हाफ मल्टीप्लाइड विद, मुझे ये पता चल रहा है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो मैं मॉड्यूलस वैसे हटा नहीं रहा हूं अभी, ठीक है। 18 माइनस 3 कितना हो गया, 15, ठीक है, और हाफ ऑफ 15 कितना हो गया, 7.5। यूनिट स्क्वायर जरूर लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया इज ऑलवेज हैविंग द यूनिट, एंड यूनिट इज स्क्वायर यूनिट,
और आप यूनिट स्क्वायर नहीं लगाते हो, या तो लिख दो स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। अब आप बोलो सर यूनिट तो दे ही नहीं रखी, सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखी, इसलिए तो लिख रहा हूँ यूनिट। जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, मीन सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला हमारा फॉलो होगा, सेम फॉर्मूला फॉलो होगा। हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं, पहले कोऑर्डिनेट मेरा x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा हो गया x2 y2, और तीसरा कोऑर्डिनेट मेरा हो गया x3 y3, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे हम निकालेंगे तो ये हो गया हाफ, मॉडुलस में लगा दिया है, x1 मीन्स 2, ब्रैकेट y2 माइनस y3 1 माइनस 8, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 मीन्स 1, y3 माइनस y1 8 माइनस 2 सॉरी 7, 8 माइनस 7, y3 माइनस y1 प्लस x3, इसलिए मैं बोलता हूं देखो वैल्यूज लिख लो, इसके नीचे लिख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ताकि आपको वैल्यू रीड करने में दिक्कत ना हो, नहीं तो आप लोग गलती कर देते हो वैल्यू रिप्लेस करने में, ठीक है। x3 हो गया, अब y1 माइनस y2 मीन्स 7 माइनस 1, एक बार फिर से चेक भी कर लेना, देखो x1 मीन्स 2, y2 मीन्स 1 माइनस y3, x2 मीन्स 1, और ये हो गया y3 माइनस y1, ठीक है। देन x3, और ये हो गया y1 माइनस y2, दैट्स इट। अब ये फिर से हमारा क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस हाफ, ये हो गया 2 इंटू माइनस का 7, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 6। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आएगी, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी आ सकती है, इसलिए मॉड्यूलस लगा के चलो। देन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, मॉड्यूलस लगा दो, ये हो गया माइनस का 14 प्लस का 1 प्लस का 60, ठीक है, मॉड्यूलस, ये हो गया हाफ, मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड विद, देखो 60 माइनस 14 कितना हो गया, 46 प्लस 1 47, तो 23.5 यूनिट स्क्वायर जरूर लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बात समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन इजी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट मीन्स क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। इसमें भी देखें तो हम इसको यही बोल दें फिर से, x1 y1 देन x2 y2 देन x3 y3, राइट। अब इसकी वैल्यूज को फिर से हम कैलकुलेट करें तो वही हाफ, पहले लिखो हाफ, मॉडुलस बाहर लगा देना, ब्रैकेट के अंदर x1 मीन्स -2, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो 2 माइनस माइनस का 8, ठीक है, 2 माइनस माइनस 8, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 मीन्स -1, और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2, y1 इज -3 माइनस y2 मीन्स 2। अब यहाँ ज़्यादातर आपको वैल्यू ऐसे नज़र भी आ जाएंगी जो मैं बोल रहा हूँ अभी तक, नेगेटिव वैल्यूज के चांसेस ज़्यादा है ना। तो हाफ, ये हो गया माइनस का 2, और ये हो गया 2 प्लस 8, ठीक है, एक बार ऐसे ब्रेक करके ऐसे लिखो, 3, ये हो गया -8 प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 1 सॉरी, -1 मल्टीप्लाइड विथ ये माइनस का 5, ठीक है। अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे अपन। अब यहाँ देखें अगर हम, तो ये हाफ ब्रैकेट -2 इंटू 10, तो -2 इंटू 10, माइनस को 20 लिख दूँ डायरेक्ट, या -2 इंटू 10 लिख दो, चलो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये हो गया 3 इंटू माइनस का 5, ठीक है, और ये हो गया माइनस का 1 इंटू माइनस का 5, दैट इज कुछ ऐसे लिख दो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक कर देंगे अपन। ये हो गया मॉड्यूलस हाफ, माइनस का 20, माइनस का 15 और प्लस का 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर अपने पास आता है ये हाफ, और ये हो गया
ब्रैकेट के अंदर कितना -20 और ये प्लस का 10 हो गया, एक तरह से -10 हो गया सॉरी, क्योंकि -15 + 5 इज -10, -10 और -20 -30, माइनस का 30 मॉड्यूलस आ गया, तो ये हो गया -30 का हाफ, दैट इज माइनस का 15, जिसको हम माइनस ना बोल के मैंने आपको बोला था 15 यूनिट स्क्वायर बोलेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था, स्टार्टिंग से ही बोला मैंने आपको, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। बात समझ आ गई? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन वैसे आप जहां भी देखोगे आपको बहुत लेंदी प्रोसेस वगैरह, गूगल वगैरह करोगे बहुत लेंदी प्रोसेस मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही इजी तरीके से करें और बहुत ही आसान तरीके से करें, आपने खुद के ऐसे लॉजिक्स जो इजी बना सकते हैं इसको। तो पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अपन इसको डिटरमिनेंट में बनाएंगे। आप इसको अगर वैसे सॉल्व करोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आइडेंटिटी वगैरह फॉलो करवाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। बेटर क्या है, जो मैं तरीका भी बता रहा हूँ उससे करना। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में चेंज कर दिया। डिटरमिनेंट की फॉर्म में चेंज करोगे तो पहले आएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 और लास्ट वाली कॉलम में मेरे पास 1 1 1 सेम आता ही है, ये सबको पता है, फॉर्मूला याद रख लेना। पहली में आएगा x1 y1, तो x1 की वैल्यू हो गई a, y1 की वैल्यू हो गई b प्लस सी, x2 की वैल्यू हो गई b और ये हो गया c प्लस a, x3 की वैल्यू हो गई c a प्लस b। ये मेरे पास डिटरमिनेंट बना हुआ है, राइट। अब आपको पता है एक कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ एक प्रॉपर्टी, तो जिसको मैं एक प्रॉपर्टी यहां सॉल्व करूंगा जिससे इजी हो जाएगा हमारा काम। कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जिससे आप किसी भी, जैसे रो 1 है, आप रो 1 में कुछ वैल्यू ऐड करा दो, मतलब रो 2 को ऐड करा दो, रो 3 को ऐड करा दो, और आप उसको रिप्लेस कर सकते हो एज ए न्यू रो। जैसे मैं यहाँ पे जो काम करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ कि जो ये मेरी कॉलम 1 है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, राइट। इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरी तीनों कॉलम्स हैं, कौन सी कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉलम जो मेरी 2 है इसमें लिख रहा हूं, कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूं या लिख रहा हूं एक नए फॉर्मेट में। कैसे, कॉलम 2 इज रिटन एज कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, मींस कॉलम 2 को मैं लिख रहा हूं कॉलम 1 की वैल्यू ऐड करवा के, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में। जैसे कॉलम 2 का पहला एलिमेंट जो था उसमें कॉलम 1 का पहला एलिमेंट ऐड हो जाएगा, मींस आप इसमें ऐसे लिखोगे, कॉलम 1 तो आपकी एज इट इज रहेगी, कॉलम 3 आपकी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसको आप एज इट इज लिखोगे। अब ये सारी गणित क्यों कर रहा हूं मैं, इतना सारा कैलकुलेशन पार्ट, इतनी सारा दिमाग इसलिए लगा रहा हूं ताकि अपना क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाए, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इस वाली कॉलम के अंदर अपने पास जो वैल्यू पहले से थी, पहले क्या थी, b प्लस सी, इसमें अपन ने क्या किया, कॉलम 2 के अंदर कॉलम 1 को ऐड कराया, मींस a ऐड हो जाएगा इसमें, एडिशनल a ऐड हो गया। अभी मेरी कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट बन गया। कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट क्या होगा, c प्लस a पहले से था, अब इसमें b ऐड हो गया। अब इसमें a प्लस b पहले से था, इसमें c ऐड हो गया। अब अगर मैं इस कॉलम में देखूं तो ये पूरी वैल्यू मेरी एज इट इज सेम नजर आ रही है मुझे, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, a प्लस b प्लस सी बोल सकता हूं। अब मैंने आपको बोला था कि याद करो फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसने नहीं देखी ध्यान से जाके देख लेना, कुछ प्रॉपर्टीज भी समझाई थी। मैंने बोला था कोई भी वैल्यू कॉमन लेनी हो तो या तो आप सेम वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम में कॉमन होनी चाहिए या उस पर्टिकुलर रो में कॉमन होनी चाहिए। जैसे अगर मैं देखूं तो कॉलम 2 में सेम वैल्यू कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है, कॉलम 2 से मैंने कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी, मैंने कॉमन लिए वैल्यू कहां से, कॉलम नंबर 2 से, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा। और आपको पता होगा मैंने बोला था कि मैट्रिक्स में ऐसा होता है जब भी कॉमन चीज आती है वो हर एक एलिमेंट से कॉमन आती है, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, जिस भी कॉलम से आप कॉमन वैल्यू लेना चाहो वहां से ले सकते हो, जिस भी रो से आप वैल्यू कॉमन लेना चाहो वहां से ले सकते हो, राइट। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, इस सेकंड कॉलम से वैल्यू कॉमन ले ली, a प्लस बी प्लस सी, बचा क्या यहाँ पे 1 1 1 1 1 1। अब याद करो मैंने आपको बोला था एक प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम्स सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, मींस एज इट इज, या 1 1 हो जाए या सेम हो जाए, देन डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अपन यहां क्या लिखेंगे, एज इन दिस डिटरमिनेंट कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम ऑब्लिक आइडेंटिकल, then value of determinant is 0,
ये मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, याद कर लेना। प्रीवियस एक्सरसाइज जो पार्ट 1 है, नहीं देखा है तो उसका हम लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे जरूर देखना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी तो मेरी बाहर था ही, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो अब 0 हो गई। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, यू आर फ्री टू सॉल्व दिस पार्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। क्यों हो गया 0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इज 0। ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे आसान सॉल्यूशन अभी तक का, आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, चैनल पे सबसे आसान तरीका यही है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी तरीके से समझाया गया है क्वेश्चन। ऐसे ही आपको आसान कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, बस आपको जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो अगर पॉइंट्स मेरे कोलिनियर होंगे तो मैंने आपको बोला था एरिया इज इक्वल टू 0 कर दोगे आप, और के की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। लेकिन यहाँ पे मुझे एरिया ऑलरेडी दे रखा है, मेरा एरिया जो यहाँ पे है मैं वो लिख लेता हूँ, दोनों केस के लिए सेम एरिया है। तो मेरा जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, और ये मेरे लिए यहीं के लिए नहीं है, ये दोनों केसेस के लिए सेम चीज़ दे रखी है। तो मैं दोनों में कॉपी करवा देता हूँ एक बार के लिए, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, कॉमन हेडिंग है, कॉमन कॉन्सेप्ट जा रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। पता है जब हमारे पास मॉड्यूलस होता है तो इसका मतलब दो वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, या तो प्लस में या फिर माइनस में। इसका मतलब जब भी आपको ये बोल दे मॉड्यूलस एक्स इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा। मॉड्यूलस हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाला हूँ। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना। आप सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन लगाएंगे मॉड्यूलस, वही कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलस ऑफ हाफ x1, x1 मीन्स k ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2, x2 मीन्स 4, y3 माइनस y1 प्लस x3, 0 है तो मतलब पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बट लिखना तो पड़ेगा, y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज, मॉड्यूलस क्लोज इक्वल्स टू 4, ठीक है। पहली बार मैं मॉड्यूलस डायरेक्ट नहीं हटा रहा हूँ, बाद में हटाऊंगा। पहली बार मैं अंदर सारे पूरा सिंपलीफाई करूंगा, और दूसरी बार पहले ही हटा दूंगा मॉड्यूलस। दोनों कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहली बार मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूलस को हटाऊंगा ही नहीं, अभी मैंने मॉड्यूलस हाफ अंदर रखा, इसको अंदर सॉल्व करूंगा पहले। तो ये हो गया कहीं ना कहीं k इंटू माइनस टू, के मल्टीप्लाई विद क्या हो गया -2 प्लस 4 इंटू हो गया ये 2, और प्लस का हो गया ये 0, कहीं ना कहीं मॉड्यूलस क्लोज, और ये 4। अब हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ हाफ माइनस का 2k प्लस का 8, और ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू मॉड्यूलस 4। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर मैं इस मॉड्यूलस में हाफ कॉमन 2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचा, माइनस का k प्लस का 4 ब्रैकेट क्लोज और मॉड्यूलस क्लोज 4, 2 से 2 कट गया ना, तो क्या बना, अभी मॉड्यूलस के अंदर आ गया माइनस k प्लस 4 इक्वल्स टू मॉड्यूलस 4। अब देखो आप चाहो तो मॉड्यूलस हटा के प्लस माइनस लगा दो, या आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो, आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, इम्प्लाइज माइनस k प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। मतलब आपकी दो वैल्यूज यहाँ पे जनरेट होकर आ सकती हैं, या तो +4 या -4। तो पहला केस हमारा जो होगा दैट विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू, एंड सेकंड केस विल टेक द नेगेटिव वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, माइनस का k प्लस का 4 इक्वल्स टू +4, और यहाँ बोल देंगे हम माइनस का k प्लस का 4 इक्वल्स टू माइनस का 4। अगर हम ये वैल्यू बोलते हैं तो ये 4 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो 4 माइनस 4 इज 0, तो माइनस k इक्वल्स टू 0, देन k इज 0, पहला केस। सेकंड केस में क्या होगा, माइनस k इक्वल्स टू -4 -4, तो माइनस k इक्वल्स टू माइनस का 8, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया 8। तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि k कैन बी 0 और इट कैन बी 8, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ का क्वेश्चन देखे तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट ही जाएगा, अपन वही मॉड्यूलस लगाएंगे पहले, फिर हाफ ब्रैकेट x1 मीन्स -2 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2, 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 बनेगा, बट लिखना पड़ेगा हमें, y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मीन्स 4, सॉरी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और मॉड्यूलस क्लोज इक्वल्स टू 4। x1 मेरा -2 था,
y2 माइनस y3 लिखा मैंने, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू तो मेरी जीरो बन रही है। बना फाइनल कॉन्सेप्ट क्या मेरा, मॉड्यूलस ऑफ हाफ माइनस 2 ब्रैकेट 4 माइनस के प्लस 0 प्लस 0। अब इस बार मैं क्या करूंगा, मॉड्यूलस को पहले हटा दूंगा, मतलब पहले एक कॉन्सेप्ट लिख के फिर मॉड्यूलस हटा दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। प्लस माइनस 4 यही मेंशन कर दूंगा। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ हाफ, ये ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 हो गया, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, और माइनस माइनस प्लस 2k, ठीक है। मॉड्यूलस क्लोज इक्वल टू 4। अगर मॉड्यूलस हटा दूँ यहीं पे ही, यहीं पे हटा देता हूँ, ठीक है। तो हाफ ये हो गया माइनस 8 प्लस का 2k इक्वल टू प्लस माइनस 4। फिर से ले लूँ मैं केस 1 एंड केस 2। केस 1 एंड केस 2 अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं अगर यहाँ से सॉल्व करूँ तो मेरे पास आता है हाफ माइनस 8 प्लस 2k इज 4। 2 उधर ले जाऊँ मल्टीप्लाई जाएगा, डिवाइड में तो माइनस 8 प्लस 2k, आप चाहते हो तो कॉमन लेके भी कर सकते थे, ठीक है। इक्वस टू हो गया 8, अब ये 8 उधर चल जाएगा तो 2k इक्वस टू 8 प्लस 8, तो 2k इक्वस टू 16, तो k इक्वस टू कितना हो गया 8। पहली वैल्यू k की 8 आ गई। अगली बार सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, हाफ माइनस 2k प्लस 8, यही है ना, सॉरी माइनस 8 प्लस 2k, माइनस 8 प्लस 2k इक्वस टू 4, माइनस का 4 लेंगे इस बार क्या वैल्यू लेंगे माइनस 4, ठीक है, माइनस का 4। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 प्लस 2k इक्वस टू हो जाएगा माइनस 8, तो हो जाएगा 2k इक्वस टू माइनस 8 प्लस 8, तो 2k इक्वस टू हो गया 0, देन k इज 0। और यही कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ भी मेरी k की वैल्यू क्या आई, k कैन बी 0 और 8, यही दो वैल्यू आ रही है। ये कोइंसिडेंस है कि हमारी दोनों वैल्यूज यहाँ भी जो आ रही है वहाँ भी वही सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही सॉल्यूशन आएगा। बात समझ आ गई, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टली जीरो ना दे रखा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कनेक्शन दे रखा है। हमें क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब जब इक्वेशन की लाइन हमसे पूछी गई है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर द 2 पॉइंट्स आर जॉइनिंग द डिटरमिनेंट यूजिंग द डिटरमिनेंट बोला है, मतलब यूजिंग डिटरमिनेंट बोला है, मतलब डिटरमिनेंट मुझे यूज करना ही है, ठीक है। हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं जा सकते पहले वाले पे, ठीक है ना। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी, मतलब 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। अब एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बट हम तीसरा पॉइंट हम खुद से लेते हैं। लेट द थर्ड पॉइंट इज x3 y3, जिसकी वैल्यू ले लेते हैं x, y, ठीक है। दोनों के लिए हम सेम लेंगे। 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, उनको हम यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे लेट एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी व्हाट 0 इफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर लाइंग इन द सेम लाइन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो हम पहले ये लिख लें, लेट द थर्ड पॉइंट इज x, y। थर्ड पॉइंट x, y है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। इसके लिए भी सेम चीज यहां पे भी होगी, क्योंकि इधर भी सेम ही कॉन्सेप्ट तो लग रहा है। कॉन्सेप्ट सेम है, चीजें डिफरेंट हो रही हैं तो क्या है, ठीक है, क्वेश्चन की वैल्यूज डिफरेंट है। अब यूजिंग डिटरमिनेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पहले पॉइंट्स लगा दो। यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है मेरे, पहला पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट क्या है मेरा 3,6, तीसरा पॉइंट क्या हो गया मेरा एक्स वाई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल देखें तो इसकी वैल्यू 0 होगी, वो बात की बात है। पहले हम लिखेंगे हाफ बाहर, डिटरमिनेंट बनाएंगे इसका, क्या लिखेंगे 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और थर्ड कॉलम आपको पता होगा 1 1 1 लिखते हैं हम, हमेशा से लिखना है ये हमेशा हमारा कॉन्सेप्ट यही चलता आ रहा है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 as the points lies in the same line, then area of triangle is 0 as these points
आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, वही हाफ बाहर लिखेंगे ही। अब डिटरमिनेंट जिसके रेस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना है उसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लो आप। ठीक है, आप बोलोगे मॉड्यूलस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, तो राइट हैंड साइड में कुछ भी हो उससे वो मतलब नहीं है। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी अपनी, इक्वेशन राइट हैंड साइड में 0 रहेगा, इक्वेशन बन जाएगी अपनी वैसे भी। अब क्या करेंगे इसमें, अब वही 1 1 हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 1 ब्रैकेट आपका ये बन जाएगा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट, 1 into 6, 1 को बाहर रखेंगे। यहाँ वैसे सॉल्व करूँ, डिटरमिनेंट पूरा दिखाऊँ, चलो वैसे पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। आप सोचोगे सर ये क्या कर रहे हो आप ऐसे, देखो हाफ, देन आपकी जो वैल्यू होगी, पहले आपकी वैल्यू आएगी 1, अंदर बनेगा डिटरमिनेंट क्या बनेगा 6y1 1। ठीक है, देन -2 फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट मेरा माइनस में आता है, पता है आपको। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है मेरा 1 2, 1 2 मतलब ऑड नंबर, -2 आएगा। अब डिटरमिनेंट बना दो यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में बनेगा 3x1 1। जिसको भी डाउट हो प्लीज फर्स्ट एक्सरसाइज का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, प्लेलिस्ट का, वो सब जरूर देखना। देन थर्ड एलिमेंट इज 1 3 मतलब कि प्लस का बनाएगा, और इधर डिटरमिनेंट बन जाएगा इसका, और ये वैल्यू जो मेरी बनेगी यहाँ से मेरी जो वैल्यू बनेगी दैट इज 3x6y। अब ये एरिया जो है मेरा वो 0 होगा, इक्वस टू 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 ना, दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मेरा 0, इसलिए हमने ये इक्वस टू में 0 करा है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा सीधा ही, डायरेक्ट यही चलेगा सब कुछ। अब क्या करें, हाफ तो लिख दे बाहर, अब 1 रहेगा अंदर, 6 into 1 आपको पता होगा ये यूं जाता है क्रॉस में। ठीक है, तो ये यहाँ से जाएगा उधर, तो ये सबको ही पता होगा कैसे सॉल्व होता है। 6 - y माइनस का 2, 3 into 1 होगा पहले, तो 3 x into 1 x, अब हो जाएगा 1 बाहर, 3y - 6x ब्रैकेट क्लोज इक्वस टू 0। अब ये हाफ जो है उधर चला जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होने, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हाफ है बाहर कॉमन फैक्टर है, तो बाहर चला गया उधर 0 के साथ। तो हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 1 into 6 तो हो जाएगा 6 माइनस y, माइनस का 6, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 2x, सॉरी प्लस का 2x। ठीक है, अब प्लस का 3y माइनस का 6x, ठीक है, इक्वस टू 0 into 2 मतलब कि ये 0 ही हो गया एक तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, +6 - 6 तो हो गया कैंसिल आउट, अब 2x - 6x कितना हो गया, माइनस का 4x, 3y - y माइनस का 2y, सॉरी प्लस का 2y, +3 - 1 प्लस का 2y इक्वस टू 0। तो कहीं ना कहीं मैं इसको बोल दूं 4x इक्वस टू 2y बोल दूं, इक्वस टू बोल दूं 2x इक्वस टू y बोल दूं। आप चाहो तो 4x को उधर ले जाओ, मतलब कहीं ना कहीं ये डिवाइड हमने कर दिया, माइनस का 4x उधर गया, प्लस का 4x, तो 4x इक्वस टू 2y हो ही गया। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। बात समझ आ गई, ये हमारी इक्वेशन बन रही है। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, यहां भी हम इसके पॉइंट लिख लेते हैं 3 1। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है अपना, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकेंड पार्ट यहां लिख लेते हैं, ये सेकेंड पार्ट है 3 1, दूसरा पॉइंट है 9 3, और तीसरा पॉइंट है मेरा x y, ये सबको ही पता है। अब हमें क्या करना है, वही पहले डिटरमिनेंट बनाना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक डिटरमिनेंट बनेगा, जिसको हम क्या बनाएंगे, या एक डिटरमिनेंट बना दें। यहाँ तो तीसरी कॉलम में मेरे पास 1 1 1 ही आएगा, पता ही है सबको। यहाँ हम लिखेंगे 3 1 9 3 x y, फर्स्ट रो में x1 y1, सेकंड रो में x2 y2, थर्ड रो में x3 y3, और कॉलम थर्ड कॉलम मेरा 1 1 1 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे फिर से वही लाइन लिखेंगे, एज these points are collinear
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा फिर से 0 हो जाएगा। अपन क्या बोलेंगे, हाफ ब्रैकेट, फिर से वही डिटरमिनेंट फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लूँ मैं। तो 3 तो मेरा रहेगा वैसे ही 3, और यहाँ आएगा 3y1 1, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट मेरा आएगा -1, सेकेंड एलिमेंट मेरा -1 बनेगा, -1। इसका जो डिटरमिनेंट बनेगा -1 के रेस्पेक्ट में वो बनेगा 9x1 1, और तीसरा एलिमेंट जो मेरा होगा +1 बनेगा। इसके रेस्पेक्ट में मेरा जो डिटरमिनेंट बनेगा वो मेरा फिर से क्या बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट पे जाएगा, दैट इज 9x3y। किसी को इसमें दिक्कत हो प्लीज फर्स्ट एक्सरसाइज जरूर देख लेना, नहीं तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब देखो हाफ जो कॉमन था उसको मैं उधर ले जाऊं, और ये मैं ब्रैकेट क्लोज करवा देता हूं, इसका मैं ब्रैकेट क्लोज करवा देता हूं, मैं डिलीट ही कर देता हूं, इसका ब्रैकेट क्लोज करवा देता हूं। जो हमने पहले स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगाया था ना, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। ये हाफ जो था ये उधर चला जाएगा 0 में, ठीक है, 0 में चला गया। तो 3, अब अंदर इसके साथ क्या वैल्यू आएगी, या आप चाहो तो एक बार हाफ लगा दो, चलो हाफ लगा दो एक बार। 3 इंटू 1 हो जाएगा, -y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1 9 माइनस एक्स हो जाएगा, 9 इंटू 1, प्लस का 1 9y माइनस 3x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगली बार 2 को उधर ले जाओ, तो ये तो हो जाएगा 0 इंटू 2, ठीक है। अब यहां से अपनी वैल्यू आ जाएगी 9x, सॉरी 3 3 9, 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x, और ये हो जाएगा प्लस का 9y माइनस का 3x, ठीक है। अब देखो +9 -9 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से माइनस का 3y प्लस का 9y, तो मतलब प्लस का 6y हो गया, माइनस का 3x प्लस का x मतलब माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं 2x इक्वल टू 3y लिख दूँ, 6y लिख दूँ, या फिर 6y इक्वल टू 2x लिख दूँ, तो x इक्वल टू 3y। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। बात समझ में आ गई, यही मेरी इक्वेशन बन रही है इसकी। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी टिपिकल नहीं है इसमें, सिंपली आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करके वैल्यू लानी है। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कोई बच्चे ये बोलेंगे सर फाइनल आंसर में ऐसा भी आ रहा होगा x माइनस 3y, तो वो मत कंसीडर करना, मतलब x माइनस 3y लिखूं या x इक्वल टू 3y लिखूं, इंप्लाइज ऐसे भी लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो एग्जाम में आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई, क्या करना है इसका, अच्छे से नोट कर लिया आपने। अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे दे रखा है, आपको क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो वही मॉड्यूलस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो मैं पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल में लिख लेता हूं, वही फॉर्मूला लगाता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना है, 35 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान से समझना है इस बात को, मॉड्यूलस लगाना है, सबसे पहले हाफ लिखना है x1। x1 मीन्स, देखो इधर मैं लिख लेता हूं पॉइंट्स के नाम, x1 y1 x2 y2। आप मॉड्यूलस नहीं लगाओगे तो आपका आंसर वही गड़बड़ करेगा जल्दबाजी में। अब देखो x1 ब्रैकेट, x1 मतलब कि 2 ब्रैकेट y2 माइनस y3 मीन्स 4 माइनस 4, ठीक है, प्लस x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, देन x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 मीन्स 4 माइनस माइनस 6, 4 माइनस माइनस 6, प्लस x3 मीन्स k, x3 मीन्स k, देन y1 माइनस y2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मॉड्यूलस 35। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप पहले हाफ को तो हाफ ही लिख रहे हैं दो एक बार के लिए, ये वैल्यू तो आपकी बन जाएगी 0, क्योंकि 2 इंटू 0 इज 0। कहीं ना कहीं मैं इसको लिख दूं 2 इंटू 0 इज 0, या 2 इंटू 0 हो गया, ये तो एक वैल्यू तो ये होगी, प्लस ये होगी 5 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 6 10 हो गया ना, ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ,
ये हो जाएगा प्लस का k इंटू -10 मॉडुलस 35। अब देखो सिंपली एक काम करते हैं अपन, मॉडुलस हटा दे या मॉडुलस लेने देते हैं एक बार। हाफ ब्रैकेट 5 10 जा 50 माइनस 10k मॉडुलस क्लोज 35। अभी हटा दूं, आप बोलो जैसे। एक काम करते हैं, आप इसको कॉमन लेके कर लूं। चलो आप कॉमन लेके करना, मैं वैसे डायरेक्ट हटा देता हूं, ठीक है। मैं अगर डायरेक्ट इसको हटाता हूं तो मॉडुलस 50 माइनस 10k इक्वल्स टू प्लस माइनस 35। फर्स्ट केस और यहां लिखता हूं सेकंड केस, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हुआ, हाफ 50 माइनस 10k इक्वल्स टू 35। 2 उधर जाएगा तो हो गया 50 माइनस 10k इक्वल्स टू 35 इंटू 2, मतलब वही 70 हो गया एक तरह से। तो माइनस का 10k इक्वल्स टू 70 माइनस 50, ठीक है। बात समझ आ गई। तो इसमें क्या हो गया, माइनस का 10k, इसको थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा मैं ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर भी शिफ्ट हो जाएगा ये। चलो ये हो गया माइनस का 10k इक्वल्स टू 20, कुछ ऐसा हो गया। तो k इक्वल्स टू माइनस का 2, एक तो वैल्यू ही आ गई, तो ये -10 से डिवाइड हुआ, तो -2 वाली वैल्यू, एक तो -2 देखो, -2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, एलिमिनेट हो गया। सेकंड इसकी वैल्यू जो अपन लेंगे दैट इज हाफ ब्रैकेट 50 माइनस 10k इक्वल्स टू माइनस का 35। तो ये 2 उधर जाएगा तो हो गया 50 माइनस 10k माइनस 35 इंटू 2, तो ये 50 माइनस 10k माइनस का 70, तो माइनस का 10k इक्वल्स टू माइनस 70 माइनस 50, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, चलो। देन यहां से आ जाएगा -10k इक्वल्स टू माइनस का 120, तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -120 बाय माइनस का 10, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये वैल्यू जाएगी 12, तो k की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 12, तो k इज कंसिडर्ड एज 12 कॉमा -2 या -2 कॉमा 12, तो 12 कॉमा -2 दो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से, हमारी कोशिश रही है कि आपको पूरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से एक्सरसाइज करवाई जाए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मैथ नर्ड इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बना पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।